चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 9.1 राइट 4 मोर रैशनल नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 4 और लिखने हैं। ये हमें पैटर्न दिए 4 दिए हुए हैं, इस पैटर्न से ही हमने आगे लिख देने हैं। लो देखो कैसे, जैसे जी हमें पैटर्न पता है -1/5 -2/10 -3/15 -4/25। तो जहाँ एक एक करके वैसे तो वैल्यू घट रही है, अगर नंबर कल्ला देखे तो बढ़ रहा है। तो इससे पैटर्न से देख लेते हैं। जहाँ 15 20 25 5 करके बढ़ रहा है ना डिनोमिनेटर, तो ऐसे हम इस पैटर्न से लिख देंगे -5/25 -6/30 -7/35 -8/40। ऐसे ये पैटर्न है -1/7 2/-14। एक ही बात है, माइनस ऊपर हो चाहे नीचे हो। 3/-21 -4/-28। अब इस पैटर्न से कितने बढ़ रहे हैं, जहाँ ऊपर एक एक बढ़ रहा है, नीचे अगर माइनस छोड़ दें तो नंबर की बात करें तो वो 7 करके बढ़ रहे हैं। 14 7 21 7 28 7 35 7 42, ऐसे ही 7 करके बढ़ा दो, -7 में लगा दो। 5/-35 6/-42 7/-49 8/-56। लो आगे क्वेश्चन नंबर 8 है। ड्रा आ नंबर लाइन ड्रा करो तो रैशनल नंबर नू रिप्रेजेंट कर दो। पहला 2/4। लो 2/4 जे मैंने नंबर लाइन बना दी है। 0 जे 0 है, 1 2 इसको एक जैसा डिवाइड कर आपने बांट लेना है। ये स्केल लेके ना, ये मैंने स्केल ली ऐसे एक जैसा बांट ली। मैं थोड़े बड़े लिए निशान ताकि इजी रहे। मैंने रहा जो 2 सेंटीमीटर का एक ऐसे निशान लगाया, देखो ना ऐसे रखी पर का ऐसे मैंने स्केल रखी ना, जे मैं 2 सेंटीमीटर के कवर किए, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8, फिर इजी हो जाता है। फिर इसको मेरे को बांटने के लिए आसानी होगी ना, इसको 4 हिस्सों में बांटना था, मैंने इजीली बांट लिया। इसमें 4 आ गए ना निशान, 4 भागों में बांटना आसान हो गया। 20 है ना, तो 4 हिस्सों में बांटूंगा तो 5-5 सेंटीमीटर 5-5 मिलीमीटर के जे बन जाने। तो जे इसको 0 1 2 -1 इधर -2। अब जे 2/4 है, 2/4 आएगी वैल्यू 0 और 1 के बीच में। आप अगर 2/4 को डिवाइड भी करोगे तो ऐसे आता है 0.5। ऐसे आपको पता ही है जी 0 और 1 के बीच में आएगी, है तो हाफ ही है ना जी। इसको काटोगे 1/2 ही बनता है, 2/4 को काटो तो 1/2 ही बनता है। इससे पता चलता है भी 0 और 1 में है। अब 2/4 है। एक बात याद रखना, जितना डिनोमिनेटर है उतने भागों में से बांटना है। 1 2 3 4 हो गया। तो अब मैंने 2/4 लिखना, 1/4 तो 2/4 आ पॉइंट आ गया P। मैं निशानी लगा दिया, ऐसे एरो लगा दिया, लिख दिया P पॉइंट। एक आनी वैल्यू 2/4। ऐसे ही वैल्यू -3/4। और माइनस की तरफ चलेंगे हम, 0 -1 -2। इसे भी मैंने ऐसे स्केल है 2-2 सेंटीमीटर के मैंने लगा लिए ताकि मुझे निशान लगाने में आसानी रहे। कहने का मतलब ये 2 सेंटीमीटर में 20 मिलीमीटर हो गए तो जो निशान लगाते हैं ना, बांटते हैं, वो इजी हो जाता है ज़रा। ये 0 है, ये अब मैंने 4 हिस्सों में बांट लिया, -1/4 -2/4 -3/4 और -1। ये भी वैल्यू आपको पता ही है 4 अगर इसको आप डिवाइड करोगे ना, इसकी वैल्यू इतनी आती है 0.75। वैसे ही पता लग जाता है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, तो ये वैल्यू 1 से कम ही होगी। और क्योंकि नेगेटिव है इसके लिए नेगेटिव की तरफ जाएगी। तो ये -3/4 जहाँ आ गया, फिर -1, तो जी हमें -3/4 है, जहाँ मैंने एरो लगा दिया और लिख दिया ऊपर Q पॉइंट। आगे 5/8 है। 5/8 भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। और ये एक बात याद रखनी है, इसको बांटना है कितने हिस्सों में बांटना है, 4 हिस्सों में, जितना डिनोमिनेटर है। ऐसे 5/8 है, ये भी वैल्यू 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में ही आएगी। ऐसे एक जैसे बांट लो, 1 2 इधर -1, ये 0 है। अब इसको कितने हिस्सों में बांटना, 0 से लेकर 1 तक एक जैसे 8 जो डिनोमिनेटर है, 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8। तो मुझे कितना चाहिए, 5/8, तो 5/8 जो वैल्यू आ गई, इसको पॉइंट R लिख दिया। ऐसे ही -6/4 है,
इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं तो -1 सही 2/4 बन गई। इसका मतलब जो -1 से लेफ़्ट की तरफ और जाएगा, कितना जाएगा 2/4। -1 जहाँ हो गया, अब मैंने इसको निशानों को देखो डिवाइड कर दिया, 0 1 2 3, 0 -1 -2 -3, जाना तो मैंने माइनस की तरफ ही है। -1 तो जहाँ हो गया, अब 2/4 और आगे जाना, तो कितने हिस्सों में मैं इसको बांटूंगा, -1 और -2 को 4 भागों में, -1/4 -2/4 -3/4 आ गया, -3/4 आ गया ना, -4/4 वैसे आता है ना, लेकिन इतने -2 लिखा क्योंकि जहाँ -1 है, मैंने तो बीच में इसको बांटा है 4 हिस्सों में। तो मैं कौन सा निशान लगाऊंगा, -2/4 का। -1 तो जहाँ तक हो गया पहले ही, तो -2/4 और आ गया, तो ये आ पॉइंट बन गया -2/4 सेंटर में, तो इसको एरो लगा के आर पॉइंट लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 9 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 3/4 इक्वल टू, मैंने डिनोमिनेटर 12 दिया, इक्वलेंट फ्रैक्शन ही लिखनी है हमने। 4 3 12, 3 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12 हो गया, तो 12 तो बन जाना मल्टीप्लाई करके, तो न्यूमरेटर को भी 3 से, जहाँ तक आपने टेबल पढ़ा 4 3 तक पढ़ा ना, तो 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करनी है, इक्वलेंट फ्रैक्शन 9/12 आ जाएगी, तो 9 पर टिक लगा लो। ऐसे ही -4/7, 7 दूनी 14, तो 2 को भी ऊपर मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को, तो -8/14 -8 पर टिक लगा लो। बी पार्ट पर ऊपर सी पर लगाइए आपने। अब थर्ड पार्ट -21/28 इन्हों स्टैंडर्ड फॉर्म च लिखना, काट दो, 7 3 21, 7 4 28, -3/4 ए पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर इज़ नॉट इक्वल टू 7/-4, इसको चेक कर लो, इसको काटो, 2 7 14, 2 चौके है 7/-4, मैंने पेंसिल से लिखा भी है। इसे काट लो, 3 7 21, 3 चौके 12, -4 आता है जी, तो इसको कट को 4 7 28, 4 चौके 16, 7/-4 आ गया। ये तो तीनों ठीक है, तो ये नहीं, ये तो 7/-8 ना, ये कटता है, तो ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 7/-4 हो, तो डी पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, जो 0 है वो माइनस से हमेशा बड़ा होता है, तो बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो ये पहला ही ठीक है, 0 ग्रेटर दैन -4/9, लेस दैन तो हो नहीं सकता, इक्वल भी नहीं होना, नन भी नहीं होना, तो ये ए पर टिक लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ये केड़ा करेक्ट है, पहला तो इनके डिनोमिनेटर एक जैसे करो, पहले के सारे चेक करने पड़ेंगे, आप पहले चेक करते हैं। ये 2 को न्यूमरेटर से, 2 को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -8/10, जो -8/10 है, क्योंकि -8 जो है वो -3 से छोटा होता है, तो नेचुरली -8/10 भी -3/10 से छोटा होगा, इसका मतलब ए पार्ट करेक्ट है। जब इसको रिप्लेस करोगे ना वैल्यूज़, तो ये ए करेक्ट आ गया। ऐसे बाकी भी चेक कर सकते हो, हमारा आंसर ए ही आ गया, करेक्ट आंसर।